नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। प्रचंड बली हुए शनिदेव, जी हाँ, 28 अप्रैल प्रातः 7:52 पर शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर रात्रि 9:49 तक उत्तरा भाद्रपद में ही रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद में गोचर के दौरान ही 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में चले जाएंगे। कोई भी ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से ही फल प्रदान करता है और अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि या अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो वो अत्यंत बली होता है। उत्तरा भाद्रपद जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नक्षत्र में आकर शनिदेव प्रचंड बली होंगे। इस दौरान बहुत ही अचंभित करने वाले घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होंगे। शनि और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। उत्तरा भाद्रपद की सबसे बड़ी विशेषता है अनकन्वेंशनल थिंकिंग, यानी लीक से हटकर, परंपरा से हटकर कुछ नया सोचना, कुछ नया करना। उत्तरा भाद्रपद में शनि का गोचर आपके कर्म क्षेत्र में कुछ नया परिवर्तन लाने वाला होगा। लाभ के ऐसे नए रास्ते खोलने वाला होगा जो लीक से हटकर, परंपरा से हटकर बिल्कुल नया ही तरीका होगा। उत्तरा भाद्रपद में शनि आपकी सोच में बदलाव लाएंगे, कार्यों को नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे आप। कुछ नया सीखने की तीव्र इच्छा जागृत होगी आपके मन में और इससे आपकी आय के नए नए स्रोत बनेंगे। उत्तरा भाद्रपद परिवर्तन का नक्षत्र है जो समय के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। जो पुराना हो चुका है, जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है और जिसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसे छोड़कर जिस चीज़ की वर्तमान में उपयोगिता है उसे अपना लिया जाए, यही चाहता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। यही वजह है कि शनि के इस गोचर के दौरान गजब के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके भीतर आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की चेष्टा जागृत करेंगे और शनि और उत्तरा भाद्रपद मिलकर के आपके माइंड सेट को ऐसा कर देंगे कि आप हर हाल में बदलाव लाकर ही रहेंगे। आप उन विचारों को, उन परंपराओं को मानने से इनकार कर देंगे जिनकी आज के समय में आवश्यकता ही नहीं है और आप उन विचारों को, उन तौर तरीकों को अपना लेंगे जो आज के समय के अनुकूल है। आप नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी, नए स्किल्स को अडॉप्ट करेंगे जिसकी आज के समय में आवश्यकता है। तो मेष राशि पर शनि गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शनि का गोचर आपके कुंडली के 12वें भाव में है। यहाँ पर शनि दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर, छठे भाव पर और भाग्य भाव पर पड़ेगी। जब भी शनि का गोचर लग्न से 12वें स्थान पर होता है तो साढ़े साती की शुरुआत हो जाती है और 29 मार्च से मेष राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती की शुरुआत हो चुकी है। शनि क्या है? शनि कर्म के कारक हैं, शनि लाभ के कारक हैं, लेकिन शनि अत्यंत मंद गति से चलते हैं। तो जिस भी भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों की प्राप्ति अत्यंत विलंब से होती है। और दूसरी बात, 12वां भाव जो है ये खर्चों का है, ये हानियों का है, ये नुकसान का है, ये कोर्ट कचहरी का है, ये अस्पताल का है। और जब इस भाव में शनि का गोचर होगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि साढ़े साती तो शुरू हो चुकी है। तो धन भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो धन के
संचय की, धन के प्राप्ति की गति धीमी हो जाएगी। लाभ के स्वामी होकर के व्यय के भाव में बैठे हैं तो इनकम में कमी आएगी, खर्च बढ़ेंगे। जब इनकम में कमी आएगी और खर्च बढ़ेंगे तो आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा। भाग्य पर दृष्टि पड़ रही है, कर्म भाव के स्वामी हैं तो आपके कार्य को, आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसमें देरी होगी, विलंब होगा, तरह तरह की रुकावटें। और छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो संघर्ष बढ़ेगा। भाग्य का जो साथ आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। मोटे मोटे तौर पे साढ़े साती का प्रथम चरण जो है इस तरह की समस्याएं आपके लिए लेकर के आएगा। अब शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में बहुत ज़्यादा खराब हुए तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप ज़्यादा परेशान होंगे। खर्च कुछ इस कदर बढ़ जाएंगे कि हो सकता है कर्ज लेने की स्थिति बन जाए, और ये भी हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का कोई मैटर ऐसा आपके पीछे पड़ जाए कि उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएं। तो ये तो मानसिक रूप से आपको तैयार रहना होगा कि इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित होंगी। लेकिन 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर का जो शनि का गोचर है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, वो आपको साढ़े साती से बहुत बड़ी राहत देने वाला है। क्योंकि उत्तरा भाद्रपद जो है ये आत्म मंथन का नक्षत्र है। धन के भाव पर भी दृष्टि है और खर्च के भाव में गोचर कर रहे हैं। आप आत्ममंथन करने पर बाध्य होंगे कि आखिर आपके फालतू खर्च जो बढ़े हुए हैं उनमें कटौती कैसे किया जाए, बचत को कैसे बढ़ाया जाए। जब आप आत्ममंथन करेंगे तो समझ पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे खर्च हैं जिन्हें रोका जा सकता था, और आगे से आप सावधान रहेंगे। बचत की और निवेश की प्रवृत्ति बढ़ेगी। पिछले समय में कोई कर्ज था उससे भी आप मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी के मैटर्स भी हैं तो उन्हें भी आप सुलझाने में सफल होंगे, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद जो है ये पुनर्निर्माण का नक्षत्र है, परिवर्तन का नक्षत्र है। अब शनि के प्रभाव से आपके सोर्स ऑफ इनकम में तो कमी आएगी ही, धन प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आएंगी, धन का संचय प्रभावित होगा, परिवार के लोगों का सहयोग नहीं मिल पाएगा, परिवार के लोगों से आपकी दूरी बनेगी, आपके फ्रेंड सर्किल, आपके मित्रों से आपकी दूरी बनेगी। आप जब परेशानी में होंगे तो आपके मित्र, आपके रिलेटिव्स, आपके परिवार के लोग ये आपसे दूर होना शुरू कर देंगे। तो मानसिक रूप से आपको तैयार रहना है। उत्तरा भाद्रपद आपको यही सिखाएगा कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करें, आप कैसे इन परिस्थितियों को आप हैंडल कर पाएंगे। अब 12वां भाव है परेशानियों का, कष्टों का। आपके मन में तमाम तरह की चिंताएं बढ़ेंगी। जब भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, कार्य आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, धन का संचय नहीं हो पाएगा, स्वास्थ्य भी खराब होगा, कोर्ट कचहरी के मैटर्स भी, तो मन में हताशा, निराशा, डिप्रेशन और चिंताएं बढ़ेंगी। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपको कुछ ऐसे नए आइडियाज़ देगा जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी इस तरह की समस्याओं से बाहर आ पाएंगे। ये उत्तरा भाद्रपद में शनि का गोचर साढ़े साती के समय में हुआ है,
आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 2 चरण हैं और शनि 3 अक्टूबर तक उत्तरा भाद्रपद के केवल 2 चरणों में ही गोचर कर पाएंगे और दूसरा चरण भी पूरा नहीं कर पाएंगे, उसके पहले ही वक्री हो जाएंगे। 28 अप्रैल को जब प्रथम चरण में गोचर करेंगे तो प्रथम चरण के स्वामी हैं सूर्य और नवांश सिंह राशि का। सिंह राशि आपकी कुंडली के 5वें भाव में है। तो शनि और उत्तरा भाद्रपद की जो समस्त ऊर्जा है वो आपके कुंडली के 5वें भाव में होगी। अब 5वां भाव क्या है? 5वां भाव जो है ये संतान का होता है, ये शिक्षा का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है। तो जो लोग किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए कैरियर में बड़ा बूस्टअप लाने वाला होगा शनि का ये गोचर। 5वां भाव आपकी बुद्धि का है। शनि आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपको नए नए आइडियाज़ देगा और शनि उन आइडियाज़ को धरातल पर उतारने की क्षमता प्रदान करेंगे, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी हैं जो कि कर्म क्षेत्र होता है। 5वां भाव लव रिलेशंस का होता है। अपने रिलेशंस को लेकर भी आप आत्ममंथन करेंगे और अपने रिश्तों को एक नई दिशा देने में सफल होंगे। आपके या आपकी संतान के भविष्य की दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी शनि और उत्तरा भाद्रपद की। हो सकता है कि आप किसी कन्वेंशनल कोर्स को छोड़कर किसी नए और ऐसे कोर्स में एडमिशन ले सकें जो आज के समय में आपको विशेष कामयाबी दिलाने वाला हो। आप चाहे प्रोफेशनल हैं, चाहे नौकरी में हैं, आप अपने जीवन में चल रही प्रॉब्लम्स को बिल्कुल नए तरीके से हैंडल करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। लव रिलेशंस में कोई गलतफहमी हो गई, कोई दूरी बनी, कटुता तनाव की स्थिति बनी, उसे भी आप बिल्कुल नए तरीके से हैंडल करेंगे और अपने रिलेशंस को एक बार फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। 6 जून 2025 शनिदेव उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध, नवांश, कन्या राशि। कन्या राशि आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है और 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि भी है। तो 6ठे भाव में बुध, शनि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा। 6ठा भाव वो भाव है जो संघर्षों का है, चुनौतियों का है। 6ठे भाव में शनि, उत्तरा भाद्रपद और बुध की जब ऊर्जा का संचार होगा तो 6ठे भाव से संबंधित समस्याओं का हल मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन की वो रुकावटें, वो विघ्न बाधाएं जो आपका रास्ता रोककर खड़ी थीं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, शनि और उत्तरा भाद्रपद के प्रभाव से आप उन बाधाओं को पार करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में जो संघर्ष, जो चुनौतियां आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थीं, ये कॉम्बिनेशन उन चुनौतियों, उन संघर्षों को समाप्त करके आपको सफलता के द्वार तक लेकर के जाएगा। आप चाहे नौकरी में हो, व्यापार में हो, प्रोफेशनल में हो, हाउसवाइफ हो, सीनियर सिटीजन हो, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित सभी विघ्न बाधाओं को, रुकावटों को दूर करने वाला होगा ये गोचर। आपके हेल्थ इश्यूज, कर्ज संबंधी समस्याएं या कोर्ट कचहरी संबंधी मैटर्स, जो भी समस्याएं, उनका समाधान मिलेगा। जो छात्र हैं उनको ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल और यूनिक आइडियाज़ देगा जिसको इम्प्लीमेंट करके वो सफलता प्राप्त करेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, 9वें भाव पर, और शनि 12वें भाव में है। 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको विदेश जाने का अवसर मिलेगा। अगर आपने इस पूरे गोचर काल में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्या चाहता है इस चीज को समझ लिया और
आत्ममंथन करने बैठे तो इस गोचर काल में आपके अनावश्यक खर्चों में कमी भी आएगी और आय के एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, क्योंकि 11वें, 12वें और 10वें और 9वें चारों ही भावों से शनि का संबंध बन रहा है। शनि और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन इतना गजब का कॉम्बिनेशन है कि इसके प्रभाव से जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी कार्य करने के नए नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि छठा भाव नौकरी का भी होता है, 10वां भाव आपका कैरियर प्रोफेशन है, और दोनों का संबंध शनि से बन रहा है। आपको आपके प्रयासों का भरपूर प्रतिफल मिलेगा, न केवल आज के किए गए प्रयासों का प्रतिफल बल्कि पूर्व में किए गए एफर्ट्स का भी लाभ आपको मिलेगा। और जो जातक विदेशी धरती, विदेशी लोगों के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो शनि का ये गोचर एक वरदान जैसा होगा। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं उन्हें विदेश जाने में सफलता भी मिलेगी। और इस गोचर का एक बड़ा लाभ आपको मिलेगा कि आपकी छुपी हुई प्रतिभा, हिडन टैलेंट इस गोचर काल में निखर करके सामने आएगी और उसका बड़ा लाभ आपको मिलेगा। और अगर घर का कोई सदस्य लंबे समय से अस्पताल में भर्ती है तो उसे स्वास्थ्य लाभ होगा और वो घर वापस आने में सक्षम होगा। तो आपके लिए 7.5 के दौरान शनि का ये गोचर उत्तरा भाद्रपद में होना विशेष उपलब्धियों भरा रहने वाला है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और शनिवार के दिन सफाई कर्मियों को कुछ दान जरूर कीजिए, भोजन, वस्त्र, धन जो भी आप कर सकें, तो इससे शनि गोचर का और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नमस्कार।